नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। 50 और डिफ़िकल्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को लेकर के जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। ठीक है। पहला है, मैं वर्तमान में पुस्तकालय में अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। इस पे बेस्ड आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? मैं वर्तमान में पुस्तकालय में अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। आई एम करेंटली स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी। आई एम करेंटली स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी। वह अपने कार्यालय में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट हर ऑफिस। वे दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं और अपने अनुभवों को दस्तावेज कर रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड डॉक्यूमेंटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। वह अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक उपन्यास लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग अ नॉवेल बेस्ड ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। हम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स एंड फीलिंग क्वाइट स्ट्रेस्ड। हम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स एंड फीलिंग क्वाइट स्ट्रेस्ड। कंपनी नए बाज़ारों में अपने संचालन का विस्तार कर रही है। द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस टू न्यू मार्केट्स। द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस टू न्यू मार्केट्स। ठीक है। टीम परियोजना की समय सीमा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। टीम परियोजना की समय सीमा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। द टीम इज़ वर्किंग टाइमलेसली टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। द टीम इज़ वर्किंग टाइमलेसली टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ठीक है। वह गिटार बजाना सीख रही है और इसका बहुत आनंद ले रही है। शी इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार एंड एंजॉइंग इट इमेंसली। बहुत ज़्यादा आनंद लेना, इमेंसली। वे अपना घर नवीनीकृत कर रहे हैं और इसे सुंदर बना रहे हैं। दे आर रेनोवेटिंग देयर हाउस एंड मेकिंग इट लुक ब्यूटिफुल। वे अपना घर नवीनीकृत कर रहे हैं और इसे सुंदर बना रहे हैं। दे आर रेनोवेटिंग देयर हाउस एंड मेकिंग इट लुक ब्यूटिफुल। वह अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग कर रहा है। ही इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस। निगेटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे 11 से 20 के बीच में। पहला है, मैं कल की बैठक में भाग नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी पहले से ही एक प्रतिबद्धता है, मतलब पहले से ही मैं बिजी हूँ। आई एम नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो बिकॉज आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट। आई एम नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो बिकॉज आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट। मैं कल की बैठक में भाग नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी पहले से ही एक प्रतिबद्धता है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी इज़ टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। वह ठीक महसूस नहीं कर रही है और काम से एक दिन की छुट्टी ले रही है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी इज़ टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। ठीक है। वे आज रात का खेल नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके पास अन्य योजनाएं हैं। दे आर नॉट वॉचिंग द गेम टुनाइट बिकॉज दे हैव अदर प्लान्स। वह अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं कर रहा है क्योंकि वह अभिभूत महसूस कर रहा है। ही इज़ नॉट स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स बिकॉज ही इज़ फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ठीक है। हम आज रात पार्टी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम थके हुए हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट बिकॉज वी आर टायर्ड। कंपनी इस वर्ष नए बाज़ारों में अपने संचालन का विस्तार नहीं कर रही है। कंपनी इस वर्ष नए बाज़ारों में अपने संचालन का विस्तार नहीं कर रही है। द कंपनी इज़ नॉट एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस टू न्यू मार्केट्स दिस ईयर। ठीक है। टीम अब परियोजना पर काम नहीं कर रही है क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया है। द टीम इज़ नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एनी मोर बिकॉज इट हैज़ बिन कैंसल्ड। कैंसल्ड की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। वह अब गिटार बजाना नहीं सीख रही है क्योंकि उसने रुचि खो दी है। शी इज़ नॉट लर्निंग टू प्ले द गिटार एनी मोर बिकॉज शी हैज़ या शी लॉस्ट इंटरेस्ट। ओके।
वे अपना घर नवीनीकृत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसे वहन नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट रेनोवेटिंग देयर हाउस बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। वह प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं है। ही इज़ नॉट कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट हैव द नेसेसरी रिसोर्सेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। क्या आप अगले सप्ताह सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? आर यू अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक? क्या वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? इज शी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट? क्या वे इस गर्मी में यूरोप की यात्रा कर रहे हैं? आर दे ट्रैवलिंग टू यूरोप दिस समर? आप यहाँ पर सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है। क्या वह एक पुस्तक लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ बुक? क्या हम आज शाम 5 बजे मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग एट 5 PM टुडे? क्या कंपनी अपने संचालन का विस्तार कर रही है? इस कंपनी एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस? क्या वे शहर में अपने नए जीवन का आनंद ले रहे हैं? आर दे इंजॉइंग देयर लाइफ इन द सिटी? क्या वह नृत्य सीख रही है? इज शी लर्निंग टू डांस? क्या हम आज पार्टी कर रहे हैं? आर वी हैविंग अ पार्टी टुनाइट? क्या वह अब बेहतर महसूस कर रही है? इज शी फीलिंग बेटर नाउ? क्या आप कल की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं? आंट यू अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो? क्या आप कल की मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं? क्या वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है? इज शी नॉट या इजंट शी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट? क्या वे इस सप्ताहांत समुद्र तट पर यात्रा नहीं कर रहे हैं? आर्ट दे ट्रैवलिंग टू द बीच दिस वीकेंड? क्या वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग अ नॉवेल? क्या हम आज पार्क में नहीं मिल रहे हैं? आंट वी मीटिंग एट द पार्क टुडे? क्या कंपनी नए बाज़ारों में अपने संचालन का विस्तार नहीं कर रही है? Isn't the company expanding its operations to new markets? क्या वे शहर में अपने नए जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं? Are they not enjoying their life in the city? क्या वह गिटार बजाना नहीं सीख रही है? Is she not learning to play the guitar? क्या हमारी कल परीक्षा नहीं है? Aren't we having a test tomorrow? क्या वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है? Isn't he feeling well? आप ये भी लिख सकते हैं इज़ ही नॉट फीलिंग वेल। मोर सेंटेंसेस आपको आगे मिल जाएंगे। क्या वे आज रात का खेल नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके पास अन्य योजनाएं हैं? आर दे नॉट वॉचिंग द गेम टुनाइट बिकॉज दे हैव अदर प्लान्स? क्या वह अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं कर रही है क्योंकि वह अभिभूत महसूस कर रही है? इज शी नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स बिकॉज शी इज़ फीलिंग ओवरवेल्म्ड? क्या हम आज रात पार्टी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम थके हुए हैं? आंट वी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट बिकॉज वी आर टायर्ड? क्या कंपनी इस वर्ष नए बाजारों में अपने संचालन का विस्तार नहीं कर रही? इज द कंपनी नॉट एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस टू न्यू मार्केट्स दिस ईयर? क्या वे अब परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया है? आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एनीमोर बिकॉज इट हैज़ बीन कैंसल्ड? क्या वह अब गिटार बजाना नहीं सीख रही क्योंकि उसने रुचि खो दी है? इज शी नॉट लर्निंग टू प्ले द गिटार एनीमोर बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट द इंटरेस्ट? ये भी हो सकता है। तो 47 वाला आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या वे अपना घर नवीनीकृत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसे वहन नहीं कर सकते हैं? आर्ट दे आर नॉट को हम लोग आंट बोलते हैं। आर्ट दे रिनोवेटिंग देयर हाउस बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट? क्या वह प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं है? इज ही नॉट कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज? क्या हम आज पार्क में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यह बंद है? आर वी नॉट मीटिंग एट द पार्क टुडे बिकॉज इट्स क्लोज? क्या वह अब बेहतर महसूस नहीं कर रही है क्योंकि उसने अपनी दवा ले ली है? इज नॉट फीलिंग बेटर नाउ दैट शी हैज़ या शी इज़, जो लिखा है वहाँ पे शी हैज़ भी आप बोल सकते हैं। शी हैज़ टेकन हर मेडिकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 50 सेंटेंसेस थे जो कि एक ही जैसे थे लगभग, जिसमें सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव थे। 4 तरह के सेंटेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे और इनसे बनने वाले नए सेंटेंसेस को आप अपने घर में बनाइए ताकि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और अपने मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।